दोस्तों जरा कल्पना कीजिए आप 2026 के शुरुआत में खड़े, चारों तरफ लोग कह रहे हैं रियल एस्टेट तो अब पीक पर पहुंच गया, प्राइसेस इतने हाई हो चुके हैं कि नया इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क। कई लोग तो डर के मारे साइडलाइन हो गए, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि भारत का रियल एस्टेट 2026 में स्लो नहीं बल्कि स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक होने वाला है। जो लोग अभी स्ट्रैटेजी समझकर एंटर करेंगे वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कह रही है। कॉलियर्स, नाइट फ्रैंक, JLL जैसे टॉप रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियन और लेटेस्ट डेटा के साथ आपके लिए खास वीडियो लेकर आया हूं। आज हम क्लियर करेंगे 2026 के वो 7 बड़े सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं। अगर आप सच में गेम चेंजर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, 7वें पॉइंट को जरूर ध्यान से सुनिए, वो आपकी स्ट्रैटेजी बदल देगा। पहला, क्या रियल एस्टेट का बूम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। 2025 में टॉप 8 सिटीज में करीब 3.48 लाख घर बिके। हल्की सी गिरावट आई वॉल्यूम में, लेकिन वैल्यू रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई क्योंकि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट ने कमाल कर दिया। कॉलियर्स की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में भी सेल्स 3 से 4 लाख यूनिट के आसपास स्टेबल रहेगी और प्राइसेस, क्रेडाई और CRE मैट्रिक्स के सर्वे में 70% डेवलपर्स मानते हैं कि 2026 में घरों के दाम 5% से ज़्यादा बढ़ेंगे। कई तो 10 से 15% तक की उम्मीद कर रहे हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने 2025 में रिकॉर्ड $8.5 बिलियन क्रॉस किया और 2026 में 6 से 7 बिलियन डॉलर आने का अनुमान है। मतलब कॉन्फिडेंस अभी भी बुलंद है। बस अब ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। स्ट्रैटेजी से चुनो, स्ट्रॉन्ग डेवलपर के साथ जाओ और लॉन्ग टर्म होल्ड करो। ऐसा किया तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बनेगा। दूसरा पॉइंट, लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट मतलब सिर्फ घर खरीदना। ये सबसे बड़ी गलती है। 2026 का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेजिडेंशियल तक नहीं रुकेगा, कमर्शियल सेगमेंट में धमाका हो रहा है। 2025 में ऑफिस लीजिंग 70 मिलियन स्क्वायर फीट के करीब पहुंची। GCCs और टेक कंपनियां 40% डिमांड ड्राइव कर रही हैं। 2026 में ये 70 से 75 मिलियन तक जाने की उम्मीद है। वेयर हाउसिंग में 30 से 40 मिलियन स्क्वायर फीट सालाना डिमांड। डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। JLL और कॉलियर्स के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग बूम से और मजबूत होगा। अगर आप गेम चेंजर बनना चाहते हैं तो रिट्स और SM रिट्स को जरूर समझो। 2025 में इनकी ग्रोथ कमाल की रही और 2026 में ये आम इन्वेस्टर्स के लिए रियल एस्टेट को आसान बनाएंगे। ऑफिस, वेयरहाउस, मिक्स यूज प्रोजेक्ट्स को इग्नोर मत करो, यही सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन का चांस है। अब तीसरा पॉइंट, लग्जरी रियल एस्टेट सिर्फ हाइप है, डेटा कुछ और कहानी बता रहा है। दोस्तों 2025 में 1 करोड़ से ऊपर के घरों की सेल 50% तक पहुंच गई। नाइट फ्रैंक्स की रिपोर्ट में ये 40% YoY बढ़ोतरी दिखाती है। बायर अब सिर्फ घर नहीं, लाइफस्टाइल और एक्सपीरियंस खरीद रहे हैं। ब्रांडेड रेजिडेंशियल, ग्रीन टाउनशिप, हाई एंड एमिनिटीज, लेकिन सावधान, हर लग्जरी प्रोजेक्ट सेफ नहीं है। कॉलियर्स कहती है कि सस्टेनेबल और टेक इनबिल्ड लग्जरी ही लॉन्ग टर्म वैल्यू देगी। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो मिड सेगमेंट यानी 60 लाख से 1.5 करोड़ सबसे सेफ स्वीट स्पॉट है। 2026 में यही सेगमेंट मार्केट को एंकर करने वाला है। ट्रैक रिकॉर्ड वाले डेवलपर्स चुनो, होल्डिंग पावर रखो, तभी लग्जरी में एंट्री मारो। चौथा पॉइंट, Tier 2 सिटीज रिस्की है या नेक्स्ट वाला अपॉर्चुनिटी? जवाब साफ है, नेक्स्ट ग्रोथ इंजन। कॉलियर्स की 2026 आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज में 10 से 15% सालाना प्राइस ग्रोथ की उम्मीद है। जयपुर, इंदौर, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, लखनऊ जैसी सिटीज में इंफ्रा, जॉब्स, कनेक्टिविटी सब बूम पर है। स्मार्ट सिटी मिशन, एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सटेंशन सब कुछ यहाँ डिमांड पुश कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मेट्रो सिटीज में अफोर्डेबिलिटी कम होने से लोग अब Tier 2 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी क्या है? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ट्रैक करो, IT और मैन्युफैक्चरिंग हब्स देखो, मल्टी सिटी पोर्टफोलियो बनाओ, ब्लाइंडली नहीं, रिसर्च के साथ यहाँ एंट्री लो तो हाई एप्रिसिएशन पक्का। पांचवा पॉइंट, रेंटल यील्ड अब भी स्ट्रांग है या नहीं? पहले लोग सोचते थे कि किराया ही असली कमाई है, लेकिन अब इक्वेशन बदल गया है। 2026 में रेंटल यील्ड 3 से 6% के बीच रहने की उम्मीद है, लेकिन एप्रिसिएशन पर फोकस ज्यादा मजबूत हो रहा है। मेट्रो सिटीज में EMIs वर्सेस रेंट गैप कम हो रहा है, लोग ऑनरशिप की तरफ जा रहे हैं, फिर भी
को लिविंग, सीनियर हाउसिंग, स्टूडेंट हाउसिंग जैसे अल्टरनेटिव मॉडल्स तेजी से बढ़ रहे हैं। कॉलियर्स प्रेडिक्ट करती है कि 2027 से 28 तक को लिविंग की पेनिट्रेशन 8 से 10% तक पहुंच जाएगी। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों देखेगा, यील्ड भी और कैपिटल ग्रोथ भी। छठा पॉइंट, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत कितनी है? बहुत ज्यादा। दोस्तों 2026 में 80 से 90% नए ऑफिस सप्लाई ग्रीन सर्टिफाइड होगी। ESG कंप्लायंस अब ऑप्शनल नहीं, जरूरत बन चुकी है। AI, प्रॉपटेक, IoT, स्मार्ट होम फीचर, ये सब लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग ही ज्यादा रेंट और ज्यादा एप्रिसिएशन देगी। प्रोजेक्ट चुनते वक्त ये चेक करो, नहीं तो फ्यूचर में पछताओगे। और आखिरी सातवां पॉइंट, बिग प्लेयर्स ही सर्वाइव करेंगे, हाँ, लेकिन जो अडॉप्ट करेंगे वो जीतेंगे। 2026 में कंसोलिडेशन और बढ़ेगा। प्लेटफॉर्म इक्विजिशन, स्ट्रैटेजिक मैसेंजर्स, पिछले 5 सालों में रियल एस्टेट IPO से 500 बिलियन से ज्यादा रेंज हुई। रिट्स, SM रेट्स, AIFs से मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर अब लिस्टेड प्लेयर्स और कैपिटल एफिशिएंट मॉडल में आसानी से पार्टिसिपेट कर रहा है। जो डेवलपर्स एग्जीक्यूशन, ट्रांसपेरेंसी और ESG पर फोकस करेंगे वही डोमिनेट करेंगे। दोस्तों आपने ये सातों पॉइंट्स देखे, अब कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। और हाँ, 2026 में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।